भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और सादगी से भरी जिंदगी बसती थी। उसी गांव में रहता था एक लड़का, मनोज, जिसके सपने उसके घर की दीवारों से कहीं बड़े थे। उसका घर छोटा था, दीवारें कच्ची, छत से पानी टपकता, लेकिन उन दीवारों में उसकी माँ की उम्मीदें और पिता की मेहनत तंगी थी। मनोज के पास ना नए कपड़े थे, ना अच्छे जूते, पर उसके पास थी एक टूटी हुई कलम और अटूट हिम्मत। हर सुबह सूरज निकलते ही मनोज अपनी पुरानी झोली उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। सड़क धूल भरी थी, पर उसकी निगाहें साफ थीं। वो जानता था, मंजिल दूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। स्कूल में बच्चे उसकी पुरानी ड्रेस देखकर हंसते थे, कभी बैग का मजाक उड़ाते, कभी जूतों का। लेकिन मनोज बस मुस्कुराकर कहता, कलम चाहे टूटी हो पर सपना नहीं। क्लास में जब सब खेलते, वो चुपचाप किताबों में डूबा रहता। उसकी आंखों में था भरोसा कि एक दिन यही अक्षर उसकी दुनिया बदल देंगे। रात को जब गांव सो जाता, मनोज जागता रहता। दिए की मंद रोशनी में वो लिखता, कभी रुकता, कभी सोचता, पर हार मानना उसे कभी सिखाया ही नहीं गया था। ठंडी रातें थीं, हवा चुभती थी, हाथ कांपते थे, लेकिन कलम नहीं रुकी, क्योंकि वो जानता था कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिलों तक जाते हैं। इम्तिहान के दिन उसकी कलम बीच में टूट गई। क्लास में हंसी गूंज उठी, पर मनोज ने टूटी कलम के दोनों हिस्से जोड़कर लिखना जारी रखा। वो कह रहा था, हार तो तब होती है जब कोशिश रुक जाती है। कई महीनों बाद स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। मास्टर जी ने ऊंची आवाज में कहा, पहला स्थान मनोज कुमार, सोनपुर गांव। सारा गांव तालियां बजा उठा और मनोज के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी, मेहनत जीत गई थी। आज उसी स्कूल की दीवार पर मनोज की तस्वीर लगी है, जिसके नीचे लिखा है, जिसके पास हिम्मत है वो किसी भी टूटी कलम से अपनी किस्मत लिख सकता है। सालों बाद जब वो अफसर बनकर गांव लौटा, तो बच्चों से बोला, गरीबी एक हालात है, पहचान नहीं, और हालात बदलने की ताकत तुम्हारे अंदर ही है।